लगातार 3 धमाके हो चुके हैं। पहला स्कूल और अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। धमाके की चपेट में काफी सारे लोग आ चुके हैं। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। ये लो आपके लिए गरम गरम चाय। थैंक यू। परांठे के साथ चाय का तो अलग ही मजा होता है। आपके फेवरेट है इसीलिए तो बनाए हैं। अभी भी उसी बात को लेके परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में। क्या सोचा था और क्या हो गया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जरूरी नहीं हमारा हर सपना पूरा हो। क्या पता इसमें भी ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। अंकिता, यही सोचते सोचते इतने साल निकाल दिए। तुमसे कुछ भी बात छुपाई नहीं है मैंने। देखो प्रिंस, तुमने कोशिश तो पूरी की थी। अगर नहीं हो पाया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तुमने तो अपना 100% दिया था ना। अंकिता, अगर मैंने अपना 100% दिया होता ना तो शायद आज मैं आर्मी में होता। क्या लगता है प्रिंस, हो पाएगा कुछ? कोशिश तो कर रहा हूँ यार। लगता है इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। भाई यार, तू पिछले 2 सालों से तैयारियां ही कर रहा है और जहाँ जहाँ भी भर्ती हुई है तू सब में गया है, फिर भी तेरा कुछ नहीं हो पा रहा। तुझे लगता है कि इस बार तेरा हो जाएगा? सच बोलूँ तो मुझे तो नहीं लगता भाई। अबे तो दोस्त है मेरा, तूने तो मुझे हौसला देना चाहिए और तू ही डिमोटिवेट कर रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ यार मैं। अरे यार, मैं तुझे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू हमेशा दौड़ में पीछे रह जाता है। और अगर तेरा आर्मी का सपना है तो भाई उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। यार आर्मी मेरा सपना है, वो भी बचपन का। जब याद है तेरे को, हम स्कूल से घर वापस आते थे और आर्मी के ट्रक जाते थे और हम आर्मी वालों को टाटा करते थे, याद है? यार मैं तो तरस रहा हूँ उस वर्दी को पहनने के लिए। हाँ यार, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद मैंने भी तो कितनी कोशिश करी थी आर्मी में जाने की, लेकिन भाई वही है ना, हर सपना पूरा नहीं होता। आज देख ले, बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। अब भाई तू अगर मेरी माने तो तू भी कोई और जॉब ट्राई कर ले। यार और कोई जॉब कैसे ट्राई कर लूँ, इतने साल से मेहनत करी है। चल ठीक है, मैं तुझे मना तो नहीं करूँगा, लेकिन इस बार तेरा आखिरी चांस। तो इस बार देख ले, अगर तेरा सिलेक्शन हो पाए तो। और अगर नहीं हुआ तो कोई और जॉब कर लियो, पढ़ा लिखा तो तू है ही। चल अब दौड़ने लगा नहीं, अभी से थक गया क्या? चल। अच्छा यश, एक बात बता, अगर मेरी इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या करूँगा? मेरे को टेंशन हो रही है। अरे यार, तूने तो सोच ही रखा कि तेरी सिलेक्शन होगी नहीं। मैंने तुझे बोला ना कि इस बार लास्ट चांस है, इस बार देख ले, अगर क्या पता तेरा सिलेक्शन हो जाए। यार उम्मीद तो पूरी है, पर वही है ना, इतना साल से ट्राई कर रहा हूँ और हो भी नहीं पा रहा। पर कोई नहीं, इस बार हो जाएगा। बुरा क्यों सोचना, क्या बता ऊपर वाले ने यही लिखा हो। हाँ हाँ, सही कह रहा है। लेकिन भाई सुन, एक बार साक्षी से बात भी कर ले, क्योंकि उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैंने सुना है कि उस लड़के की पगार भी बहुत अच्छी है। साक्षी ने तो मुझे पहले नहीं बताया ये सब। अरे यार, वो कैसे बताएगी? कल जब मैं दूध लेने जा रहा था ना, तो साक्षी के घर से बाहर से निकला था। वहाँ उसके घर से बहुत से लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हल्का सा झाँक के देखा तो लड़के वाले आ रखे थे उसे देखने के लिए। अरे वैसे भी ये बात कल की है, शायद इसलिए तुझे बता नहीं पाई। 1 साल बचा था मेरे पास आर्मी में जाने के लिए और वो मौका भी मैंने खो दिया। घर वालों को बहुत उम्मीदें थी मेरे से। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी भी आर्मी में थे। मेरे दादाजी का सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ। पापा तो नहीं जा पाए, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ, मेरे दादाजी का सपना पूरा करूँ। लेकिन शायद कोई कमी रह गई होगी मेरी मेहनत में, इसीलिए नहीं जा पाया। प्रिंस, मैं बोलती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, पर तुम नौकरी तो अच्छी कर ही रहे हो ना। और क्या हो गया अगर आर्मी में नहीं जा पाए तो? तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी में जाके ही देश की सेवा कर सकते हैं। हम एक अच्छे नागरिक बन के भी तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं ना। अंकिता, मैंने क्या किया आज तक देश के लिए? कुछ नहीं, खुद के लिए किया है शायद, जो भी किया है।
और दादाजी शहीद हुए थे देश के लिए। आज भी कितने सारे लोग उनको आइडियल मानते हैं। पता है जब मेरे दादाजी आर्मी में गए थे ना, तो कितने सारे उनके दोस्त, हमारे मोहल्ले के लोग आर्मी में जाना चाहते थे उनको देखकर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। प्रिंस, तुम्हें भी ना पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। चुप खाना खाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए भी निकलना है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है लोटस 365। इसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, उर्वशी रौतेला और नवाजुन सिद्दीकी है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम्स खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करे और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉवल प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हैं। और लोटस 365 पर आप लाइव मैचेस भी देख सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशन भी मिलते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनकी कस्टमर सपोर्ट 24/7 है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल इनफील्ड और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवे के साथ साथ बोनस ऑफर का भी लाभ उठाएं। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि उसके बाद साक्षी का क्या हुआ। देख आ गई साक्षी। उससे मिलने के लिए ना नई शर्ट लिया है मैंने पिंटू टेलर से। बड़े पैसे आ गए तेरे पास हैं? अरे नहीं यार, मैं कहाँ और वो कहाँ। देखना कितनी बड़ी गाड़ी है उसके पास। अबे तो उसकी कौन सी खुद की है? उसके बाप ने खरीद के दिया उसे। जब खुद से लूँ ना कुछ तब बात बनती है, ऐसे नहीं कि बाप के पैसों पे उड़ता रहो। तो कुछ भी बोल भाई, अमीर तो है वो लोग, मेरी तरह नहीं। यार सुनना, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? हाँ भाई एकदम मस्त। बड़े दिनों बाद साक्षी से मिल रहा हूँ ना, तो इसलिए। हाय प्रिंस। हाय यश। हाँ, कैसे हो साक्षी? बस बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया। वाओ, वैसे इस शर्ट में बहुत प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया। और मुझे पता था ना तुम्हें नीला कलर पसंद है, इसीलिए ये शर्ट खरीदी है। तुम ना सिर्फ शर्ट खरीदते रह जाना और मेरे घर वाले कहीं और मेरा रिश्ता करवा देंगे। तुम्हें पता है, जो मेरे घर वाले ने लड़का देखा है ना, वो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, लाखों रुपए सैलरी है उसकी। साक्षी, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमने घर वालों को मना नहीं किया शादी के लिए? यार कैसे मना करती, तुम तो कोई जॉब भी नहीं करते प्रिंस, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, क्या बोलती मैं घर वालों को, इसलिए मैंने बताया ही नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। साक्षी क्या बात कर रही हो यार, मैंने थोड़ा सा और टाइम मांगा है तुमसे, थोड़ा और इंतजार कर लो ना प्लीज। प्रिंस और कितना वेट करूं? 3 साल हो गए हैं हमारे रिलेशन को और अब तक तुम्हें ना कोई जॉब मिली है ना तुम कुछ कमाते हो। मैं कुछ नहीं कर सकती यार, अब वो मेरी शादी करा रहे हैं। साक्षी देखो, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लगता है इस साल सिलेक्शन पक्का हो जाएगी, थोड़ा सा और इंतजार कर लो ना प्लीज। ये क्या ड्रामा लगा रखा है प्रिंस? तुम्हें इतने साल हो गए आर्मी की तैयारी करते हुए, अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं ना, और आगे भी क्या गारंटी कि हो जाएगा? चलो एक पल को मान लिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो तुम कितना कमा लोगे यार? तुम्हें पता है जिससे मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं ना, वो लाखों रुपए कमाता है। अगर तुम्हारी जॉब लग भी गई ना प्रिंस, तो होना कुछ नहीं है, मेरे घर वाले मेरी शादी उसी से कराएंगे। साक्षी देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया और आज भी बता रहा हूँ कि आर्मी मेरा सपना है और यहाँ पे मेरे लिए सैलरी मैटर नहीं करती। हाँ वो लाखों कमाता होगा, लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम साथ में रहेंगे, शादी करेंगे, और तुम्हें तो शायद पैसों से कोई मतलब भी नहीं था। मुझे पैसों से मतलब अब भी नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को तो है ना, उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? और वैसे भी जो तुम इतना सपना 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 करे जा रहे हो, क्या उखाड़ लिया तुमने? क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए ना, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने तो सोचा था कि मैं आके तुमसे प्यार से बात करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा मूड खराब करके रख दिया। मुझे ना यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। और हाँ प्रिंस, मेरी शादी का कार्ड ना तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, अगर आना होगा तो आ जाना। और हाँ, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, एटलीस्ट तुम्हारा सपना तो पूरा हो। और अगर फिर भी नहीं हुआ ना तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन, तो एक बार मुझे बता देना, मैं ना अपने पति को बोल के उसकी कंपनी में तुम्हारी कोई छोटी मोटी जॉब तो लगवा ही दूंगी। अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? बाय। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए। यार मैंने सोचा नहीं था यश कि साक्षी इतना बदल जाएगी।
भाई पैसा ना अच्छे अच्छों को बदल देता है। तूने सुना नहीं उसने क्या बोला? लाखों कमाता उसका पति, इसमें तो बदलाव आएगा ही। और वैसे भी तेरे तो ये और अच्छी बात हो गई ना, अब तो तुझे मोटिवेशन आनी चाहिए। तो अच्छे से तैयारी करियो आर्मी की, तेरा सपना भी तो पूरा करना है तुझे। भाई प्रिंस, वो देख। लड़का तो नया लग रहा है, इस गांव का तो नहीं है। हाँ, और सूट वूट पहन के आ रहा है, बैग भी है हाथ में। हाँ लगता है किसी का रिश्तेदार आया है। एक्सक्यूज मी, आप लोग इसी गांव के हैं? जी हाँ, इसी गांव के हैं। आपको किसी के घर जाना है क्या? नहीं, किसी के घर नहीं जाना, वो मुझे श्री बाल विद्यालय जाना था। हाँ, बस ये पास में है। अभी तक तो बच्चों को छुट्टी भी हो गई होगी। आपको क्यों जाना है? अभी तो स्कूल बंद होने वाला है। नहीं, मुझे कुछ काम है। जी, बस यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए आगे से। धन्यवाद। हाँ हेलो, मैं 2 मिनट में स्कूल पहुंच रहा हूँ। हाँ, और ये नंबर मैं अभी बंद कर दूंगा, इस पे कॉल मत करना। मुझे जल्द से जल्द एक नई सिम चाहिए। ठीक है, बाय। तो फिर साक्षी की शादी हो गई? हाँ, हो गई उसकी शादी। और उससे मैं ना तब से नफरत करने लगा था जब उसने मुझे कहा था कि आर्मी में जाकर क्या ही कमाल हो गया। उसने मेरे सपने को पैसों से तोला। वो मुझसे प्यार नहीं, वो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। तूने कहा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद ये भी ऊपर वाले को मंजूर था। चल मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा बैग रेडी कर देना। फ्रेंड्स, ये लो, आपके लिए लंच पैक कर दिए। अरे इतना सारा क्यों कर दिया? अरे वो तुम्हारे ऑफिस के लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए उनके लिए भी पैक कर दिया। हाँ, हमेशा बोलते हैं कि भाभी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, तुम यहाँ वहाँ की टेंशन मत लिया करो। जो हो गया उससे भूल जाओ और अब काम पे ध्यान दो। फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो 11 बजे सुबह राज पब्लिक स्कूल में हुआ बम धमाका। धमाके में स्कूल के कई सारे बच्चे बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और कुछ बच्चों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पर सबसे बड़ा सवाल ये, बम धमाका करने वाला टेररिस्ट कितनी जल्दी पकड़ा जाता है? फ्रेंड्स, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। अंकिता, इस खबर को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे शहर में नाकाबंदी की गई है और गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है आतंकवादी को जल्द से जल्द पकड़ने की, पर सवाल ये कि कितनी जल्दी, क्योंकि आगे ही 3। फ्रेंड्स, आपका टाइम हो रहा है, आप पहले ऑफिस चले जाओ। शाम को आके न्यूज़ देख लेना। अंकिता तू पागल वागल है क्या? तुझे पता है जिस स्कूल में धमाका हुआ है ना, मेरे ऑफिस के पास में है वो। छोटे छोटे बच्चे होंगे उस स्कूल में, उनके घर वालों का क्या होगा? तो आर्मी वाले हैं तो वो खुद देख लेंगे। और देखो ना, पुलिस फोर्स भी कितनी लग रखी है। क्या देख लेंगे? हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता क्या? अरे तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, ये खाना रख दो, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी ले लूंगा। अरे आप क्यों ऑफिस की छुट्टी ले रहे हो? आपको लेट हो रहा है, आप ऑफिस जाइए। और अगर बाइक नहीं चलानी तो मैं अभी कैब कर देती हूँ आपके लिए। नहीं अंकिता, वो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं कल चला जाऊंगा ऑफिस। हेलो। हेलो देवर जी। हाँ जी भाभी जी। प्रिंस आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। और तुमने वो बम के धमाके वाली खबर सुनी जो स्कूल में हुआ है? हाँ भाभी जी, मैंने सुनी, और उसी की वजह से ना शहर में नाकाबंदी हो रखी है। हर एक गाड़ी चेक हो रही है, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो रखी है आज। प्लीज़ प्रिंस, अगर आपसे मिलेंगे ना तो प्लीज़ इन्हें समझाना, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रिंस के दिमाग में अभी कुछ चल रहा है। अरे भाभी जी, आप चिंता मत करिए, मैं प्रिंस को समझा दूंगा। ठीक है जी भाभी जी, ठीक है। यश, तूने सुनी वो न्यूज़? कौन सी न्यूज़ भाई? वही जिसके कारण शहर बंद है आज।
हाँ वो बॉम्ब ब्लास्ट वाली। हाँ यार, स्कूल में धमाका हुआ है और उस स्कूल में मेरे दोस्त की बेटी भी थी। बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन, पता नहीं बच भी पाएगी या नहीं। यार समझ नहीं आ रही है क्या सीन चल रहा है। और जिसने भी किया है ना, उसको सज़ा तो खतरनाक मिलेगी, पर अब तक पकड़ा भी तो नहीं गया है वो। भाई वैसे मैं तुझे एक बात बोलूं, तुझे बुरा लगेगा यार। एक बात बता, तू भी तो जानता है ना कि पूरी पुलिस फोर्स और आर्मी लगी पड़ी इस आदमी को ढूंढने में। क्या वो कोशिश नहीं कर रही अपनी पूरी? वो लोग ढूंढ लेंगे यार इसे। तो क्यों खामखा परेशान हो रहा है? तो अपने आराम से चिल करना यार। खामखा तूने भाभी को भी परेशान करके रखा हुआ है। अरे तू पागल हो गया है, पागल। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि जब मैंने उसकी बेटी को देखा ना हॉस्पिटल में एडमिट, मुझसे रहा नहीं गया। पूरा शरीर जल चुका था उसका। यार ये सब सुन के और समझ के तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन तू खुद बता, तूने इतने साल प्रैक्टिस करी थी आर्मी में जाने के लिए, तू जा पाया? नहीं ना। ये कुछ चीजें हमारे अंडर नहीं होती, हमारा उन पे काबू नहीं होता, तो इसमें हम क्या करेंगे? देख जैसा चल रहा है उसको चलने दे। अब तो शादीशुदा है यार, अपनी फैमिली के साथ जिंदगी काट, हंसी खुशी रह। क्यों फालतू की चीजों में टांग अड़ा रहा है? देख यश, तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं इसमें आर्मी की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि मेरा कुछ तो कनेक्शन है इससे। समझ नहीं आ रहा है यार। यार तूने सबसे पहले तो फिल्में देखना बंद कर। अगर तुझे ऐसी बातें करनी है ना, तो आज के बाद मुझसे मत मिलियो। नहीं ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है। यार जिसने इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करा है, वो मामूली बंदा तो होगा नहीं ना। तू मेरे को पागल समझ या कुछ भी बोल, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। और तुझे मेरे साथ नई दोस्ती रखनी तो मत रख, मत मिल मुझसे। लेकिन मैं जैसा था, जैसा हूँ, वैसा ही रहने वाला हूँ। अबे यार तू कितना पागल इंसान है यार। मुझको लगा था कि तू शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, तू अभी वैसे का वैसे ही है जैसे तू पहले था। अच्छा सुन, साक्षी मायके आ रखी है अपने, मुझसे कह रही थी कि एक बार मुझे प्रिंस से बात करनी है। तो एक बार क्या बात करनी है? मैं खुद शादीशुदा हूँ, मुझे नहीं मिलना उससे। अरे नहीं, वो ऐसे मिलने के लिए कह रही थी। उसने काफी सालों से तुझे देखा नहीं ना, तो इसलिए। आ गए आप? लगातार 3 धमाके हो चुके हैं, पहला स्कूल और अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। धमाके की चपेट में काफी सारे लोग आ चुके हैं। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है, अभी तक पता नहीं चला कि ये सब कर कौन रहा है। पकड़ा तो जाएगा ये, देखो ना कितनी फोर्स लगी हुई है। एक ना एक दिन तो पकड़ ही लेंगे इसे। ठीक है अंकिता, तुम एक काम करो, जाके मेरे लिए चाय बनाओ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, लाती हूँ। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है आतंकवादी को जल्द से जल्द पकड़ने की। पर सवाल ये कि कितनी जल्दी, क्योंकि आगे ही 3 धमाके हो चुके हैं शहर में और अब अगला शिकार कौन होगा। इसके फोन में यश का फोन क्यों आ रहा है? हेलो। अरे भाभी, मैंने प्रिंस को बहुत समझा लिया, वो नहीं सुन रहा मेरी बात, ना मुझे समझ रहा है। अरे भाभी पता है, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और ऊपर से जैसे वो आजकल बिहेव कर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगा। आप भाभी, आप भी समझा लो उसे, मुझसे तो नहीं हो पा रहा। अंकिता जी आना। आई। आपकी यश से बात हुई थी क्या? अंकिता मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपकी यश से बात हुई थी? नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई। अंकिता आपको जरूरत नहीं थी उसको कॉल करके सब बताने की, तभी मैं सोचूं कि वो मुझे पागल पागल क्यों बोल रहा है। देखो जो लोग मरे हैं ना, उनके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा ये आप नहीं जानती। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो आपको समझ आता। ऐसा ही क्यों कि जब अपने पर बीते तभी समझ आए, दूसरों का दर्द भी समझ आना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है इससे। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है ये। जिस बिल्डिंग में बम धमाका हुआ था, वहां की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें आतंकी एक बड़ा सा बैग लिफ्ट में रखता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है जाओ तुम चाय बनाओ। ठीक है। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर शायद स्केच आर्टिस्ट की मदद से उसका चेहरा, असली चेहरा सामने आ सके। हेलो मम्मी, मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से।
अरे दिन पे दिन ये पागल होता जा रहा है। अभी तेवर जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ये कह रहे थे कि ये उस आतंकवादी को ढूंढने जाएंगे। मुझे वैसे ही डर लग रहा है, शहर में आए दिन बम के धमाके हो रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही समझाइए ना इन्हें। शाम को पापा घर आएंगे ना, प्लीज उन्हें बोलिएगा कि इनको कुछ तो समझाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे हो प्रिंस? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सुना है शादी हो गई है तुम्हारी? हाँ हो गई शादी मेरी। तुम बताओ तुम्हारा? मैं तुम्हारी बीवी से एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या करोगे उससे मिलके? नहीं नहीं, बस जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्यों मिल नहीं सकती क्या? मेरी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है, उसे वैसे ही रहने दो। मैं तो तुमसे मिलना नहीं चाहता था, वो तो यश ने बोला कि तुम इतने साल बाद वापस आई हो तो इसलिए आ गया मिलने। प्रिंस तुम्हें एक बात पता है, मेरी शादी टूट गई। मेरे पति का ना किसी और लड़की के साथ अफेयर था। प्रिंस मुझे लगा कि तुमने अब तक शादी नहीं करी होगी और मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है साक्षी मेरी ज़िंदगी में वापस आने की। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अरेंज मैरिज हुई है मेरी बीवी बहुत प्यार करती है मुझसे। तुम्हारी तरह नहीं है जो पैसों पे मरती थी। बहुत गिड़गिड़ाया था ना तुम्हारे आगे। शादी का कार्ड आया था तुम्हारा मेरे घर, बहुत रोया था मैं उस दिन। चलो जाने दो, मैं बातें कर ही क्यों रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी लाइफ में भी सब सही चल रहा हो। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मेरी बीवी घर पे इंतज़ार करती होगी। शाम का खाना हम साथ में खाते हैं ना? ठीक है यश? यश, प्रिंस का आर्मी में सिलेक्शन हुआ था? नहीं, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसने बहुत कोशिश करी थी पर अंत में अभी एक कंपनी में जॉब कर रहा है। सुबह ऑफिस के लिए 9 बजे निकलता है और रात में घर में 9 बजे घुसता है। ये तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता था, वो तो मैंने इसे बहुत फोर्स करा कि पुरानी दोस्ती के खातिर इससे मिल ले, तो इसलिए आ गया। लाइफ में मेरी सबसे बड़ी गलती थी प्रिंस से शादी ना करना। मुझे लगा था उस लड़के पे पैसा है, वो मुझे खुश रखेगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो मुझे ऐसे धोखा दे देगा। सुन, प्रिंस में अब लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, तो भी अब आगे की सोच। चल ध्यान रखिए अपना, चलते। आप लोग मेरे साथ ही आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना? जी सर। 3 साल हो गए साथ में, सारी भर्ती ट्राई कर ली, लेकिन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ना मेरा ना तुम लोगों का। देश के लिए कुछ करना चाहते हो? जी सर। अभी जो ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में तो सुना होगा ना? पर सर इसमें हम क्या ही कर पाएंगे, वैसे भी इतनी सारी पुलिस फोर्स लगी भी तो है। जब उनकी पकड़ में नहीं आए तो हम क्या कर पाएंगे? मेरे पास प्लान है। प्लान? कैसा प्लान सर? चाय। अविनाश, ये तुम्हारे दोस्त है? हाँ, मेरे ऑफिस के कुछ लोग हैं, कुछ काम था इसीलिए। खाना बना दो इनके लिए। नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ काम है हमें, तुम जाओ। ठीक है? ठीक है। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देना। प्लान पे काम करते हैं। स्कूल में ब्लास्ट हुआ और आसपास के सारे सीसीटीवीज बंद थे। कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि सारे सीसीटीवीज एक साथ खराब हुए। मतलब हमारे कुछ लोग मिले हुए हैं साथ में। सबसे पहले हमें उनका पता लगाना है। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, जितने मॉल्स हैं, सब चेक कर लो। सर मुझे पता चला है कि ब्लास्ट होने से कुछ दिन पहले ही
उस एरिया के सीसीटीवी कैमरे चोरी हुए। लेकिन ये बात तो मुझे पहले पता नहीं थी और ना ये बात बाहर आई है। ये बात एरिया के जो हेड है उन्होंने बाहर बताने से मना किया है। इसका मतलब अपने लोग सच में उसके साथ मिले हुए हैं। बस पता करना है कि है कौन। और एक सीसीटीवी फुटेज जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ सर, उसका मैं इंतजाम कर दूंगा। बहुत बढ़िया। तो चलो एक काम करो, अलग अलग एरिया में जाके जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट हुए उसके आसपास की सारी खबर ले लो कि कौन वहाँ आ रहा है, कौन जा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना कि किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? जी सर। एक तो आप मुझे ये बताओ, आप इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? छुट्टी ले रखी है मैंने ऑफिस की कुछ काम से। पर क्यों? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, इस वजह से। तबीयत तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और वो लड़के क्यों आते हैं हमारे घर पे? बताया तो था, मेरे ऑफिस के दोस्त हैं। आपको मेरी कसम है, प्लीज सब सच सच बताइए ना मुझे। अंकिता, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? अब कसम देनी पड़ेगी। नहीं, भरोसा तो है, लेकिन आज से पहले आपने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया जैसे आज कर रहे हो। देखो अंकिता, हम लोग बिजनेस का प्लान कर रहे हैं कुछ, इसलिए वो लोग आते हैं। तुम ज़्यादा मत सोचो। पक्का ना? हाँ यार, अब कितनी बार बताऊं तुम्हें। लगता है वो लोग आ गए। तो सीसीटीवी फुटेज मिल गई? हाँ सर, ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है। ये तो न्यूज़ वाली लग रही है। चेहरा क्लियर नहीं है इसमें। सर एक सेकंड दिखाना। ये एक और है क्लिप। क्या हुआ सर? इसको मैं जानता हूँ। क्या? हाँ, इसको मैं जानता हूँ। कुछ साल पहले मुझे मिला था गांव में, जब मैं आर्मी के लिए भर्ती देख रहा था। यार समझ नहीं आ रहा है, ये मौका भी हाथ से गया और अब तो कोई चांस भी नहीं है मेरा आर्मी में जाने का। तू टेंशन मत ले भाई, मैं कहीं ना कहीं सिफारिश लगा दूँ तेरे लिए। कई बात करता हूँ, कोई ना कोई तो जॉब दे ही देगा। क्या फ़ायदा यार, अपने मनपसंद की नौकरी तो कर नहीं पाया और अब घर वाले कह रहे हैं कि जो नौकरी मिलती है कर ले। और उम्र भी हो रही है, शादी की भी बात चल रही है घर पे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र मैं ही हूँ। जिस लड़की से प्यार किया उसकी भी शादी हो चुकी है और ना आर्मी का सपना पूरा कर पाया। समझ नहीं आ रहा यार, चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। और उससे सही कह रहे थे घर वाले, कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले और कोई और जॉब ढूंढ ले, वही सही रहेगा तेरे लिए। पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। एक सेकंड, आप तो वही हो ना जो उस दिन मुझे विद्यालय का पता पूछ रहे थे? हाँ। आपको पता है उस विद्यालय में क्या हुआ? क्या हुआ? उसके 2 दिन बाद उस विद्यालय में बम फट गया। क्या? पता नहीं क्या, ने कोई आतंकवादी की साजिश थी इसके पीछे। तो वो आतंकवादी पकड़ा गया फिर? पता नहीं, आर्मी वाले ढूंढ तो रहे हैं उसे, शायद अभी तक पता नहीं चला कौन है। डर ही लगता है यार मुझे भी, हमारा घर भी इसी गाँव में है। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या मिलता है उन सबको ये करके। वैसे आप यहाँ पे किसी के घर आए हो क्या? मतलब बचपन से मैं इसी गांव में रह रहा हूँ, आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं बस ये बाजू वाले गांव में ही रहता हूँ। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ आप? मतलब यहाँ कोई रहता है क्या आपका? नहीं, वो यहाँ पर मंदिर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, बस आ जाता हूँ यहाँ माथा टेकने। जी, मंदिर तो जाना चाहिए, हम भी जाते रहते हैं। वैसे आप क्या करते हो? कुछ करता ही तो नहीं, मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र हूँ। आर्मी में जाने का सपना था, इतने साल से ट्राई कर रहा था। इस साल लास्ट चांस दिया खुद को, इस साल भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। ओह, आर्मी, नाइस चॉइस। बचपन से देखता था ना आर्मी वालों को, तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं, मुझे भी देख के लोग सल्यूट करें। लेकिन
कहते हैं ना किस्मत में लिखा ही ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। अरे चिल करो यार, और भी बतेरी जॉब है वो कर लेना, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। चल भाई प्रिंस, घर चलते हैं, अब घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई वैसे भी। चलो ठीक है, चलता हूँ भैया। चलो ठीक है ब्रदर, मिलते हैं बहुत जल्द। जी। हेलो। हाँ, गांव वालों से पता किया अभी, इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा अभी, और पुलिस वाले भी लगे हुए हैं पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। और वैसे भी गांव है, यहाँ सीसीटीवी वगैरह तो है नहीं, और जो पुरानी सिम है वो बंद कर दी है। बाकी नेक्स्ट टारगेट मुझे बता देना। खुदा हाफिज। और इसने मुझे स्कूल का पता पूछा था, और एग्जैक्ट 3 दिन बाद स्कूल में ब्लास्ट हुआ। अब समझ में आया, अगर ये क्लिप हमारे हाथ में इतनी आसानी से लग गई तो ये आर्मी और पुलिस के पास पक्का होगी, और वो इसका चेहरा भी पहचानते होंगे। लेकिन अभी तक ये मिला नहीं, मतलब बहुत शातिर है। यहाँ तो हमारे कुछ लोग इसके साथ मिले हुए हैं, यहाँ तो ये अंडरग्राउंड है कि जा कहाँ सकता है ये। सर, हो सकता है कि अगर वो उस टाइम गांव में छुपा था तो वो इस टाइम भी किसी आसपास के गांव में हो। सही कह रहे हो, क्योंकि गांव में ना तो सीसीटीवीज है और ना पुलिस पूछताछ के लिए गई है। और अगर वो शहर में ही होता तो अभी तक सीसीटीवी कैमरा से बच नहीं पाता। आसपास के गांव में पता करो। ठीक है सर। अरे देखिए ना, जिस टेररिस्ट ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो मारा गया। अब की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शहर में आतंक फैलाने वाले आतंकवादी की लाश 50 किलोमीटर दूर शहर से मिली है, एक गांव में। अरे वाह, हाँ, ये तो गुड न्यूज है यार। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि हमारा आर्मी की तरफ से नहीं गया है। पोस्टमार्टम के हिसाब से उसको ब्रेटा M9 नाम की पिस्टल से मारा गया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि उसको किसने मारा है। पर खबर हम सबके लिए खुशी की है कि वो आतंकी मारा गया। जिसने भी ये काम किया है उसे तहे दिल से सल्यूट है हमारी तरफ से। पता नहीं जिंदा रहता तो वो आतंकी कितने और मासूमों की जान लेता। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, पता नहीं कितने मासूमों की जान लेता है। हाँ सही कह रही हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और पता है मुझे ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज मैंने कितने दिनों बाद आपके चेहरे पे स्माइल देखी। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। क्या अपडेट है? सर, हमने आसपास के सारे गांव में पता कर लिया, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। फिर गया कहाँ होगा वो? सर, आपने बताया था कि जब वो गांव में ब्लास्ट हुआ था स्कूल में, तो वो आपके गांव में छुपा था। वो गांव कौन सा है? हो सकता है कि वो उसी गांव में छुपा हो। 6 ब्लास्ट हो चुके हैं अलग अलग शहरों में, पर किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि मैं 3 साल से इसी गांव में रुका हूं। और अब टाइम आ गया यहाँ से जगह चेंज करने का, और किसी को भी मेरे बारे में यहाँ पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे लिए जल्द से जल्द एक नई जगह अरेंज करो, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मैं ख़त्म कर दूंगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। खुदा हाफिज। तो आ गए तुम? मुझे पता था कि कोई ना कोई दखलंदाजी जरूर करेगा, और तू तो वही है ना जिसकी आर्मी में भर्ती नहीं हुई थी। चल बेटे, एक काम कर, पहले एक गन नीचे कर और बता कितने पैसे चाहिए, क्योंकि मैं अब ये गांव छोड़ने वाला हूं। चुप क्यों खड़ा है? लगता है और पैसे फेंकने पड़ेंगे। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? बता। वैसे भी तेरी आर्मी में भर्ती तो हुई नहीं। ये पैसे रख और अपनी जिंदगी जी। और आर्मी में भर्ती होकर कितना ही कमा लेता तू। ये जो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ ये सिर्फ तेरे मुंह बंद करने के लिए है, कोई काम नहीं करना तुझे।
रख ले, अच्छा ऑफर है। और वैसे भी अब मैं तेरा शहर छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मेरा अगला टारगेट दूसरा शहर है, वहाँ पे मैंने सब प्लान कर रखा है। तो जल्दी से रख ले पैसे। और अगर तूने मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो याद रखियो, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होया ना, इसमें आगे तेरी फैमिली भी हो सकती है। देख, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, और मेरा सपना था आर्मी में जाने का। चलो वो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन तुझे मारकर शायद कुछ लोगों की जाने तो बचा लूंगा। अरे यार, ये फिर फिल्मी डायलॉग पका मत मुझे। और ये दूसरी साइड न्यूज़ वाले 6 ब्लास्ट करे हैं मैंने, बड़ा चढ़ा के पता नहीं कितने बता रहे हैं। हे सुन, मैं उनमें से नहीं जो पैसों के लिए बिक जाए। मेरे लिए मेरा देश सबसे आगे है। और तुझे क्या लगता है, ये सब करके तू बड़ा बहादुर बन रहा है? पीछे देख। $2 लाख बहुत है और चाहिए? लेकिन मुझे करना क्या होगा, पहले ये तो बताओ। जो मैं खबर तुझसे मांगू और सारी मुझे चाहिए। और आसपास जहां पर भी लोकल हथियार मिलेंगे उन सब का पता चाहिए। और मेरे रहने का ठिकाना जहाँ कोई दखल अंदाजी ना करे। लेकिन साहब, इतने से पैसों में इतना बड़ा काम थोड़ी हो पाएगा। खर्चा पानी थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता क्या? मुझे पता था। अब ठीक है साहब, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल ही मिलेगा। बस आप खर्चा पानी टाइम टू टाइम देते रहना, ठीक है? चलिए साहब, चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुमसे मैं ये काम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये बैग अपने कॉलेज में छोड़ देना। पर इस बैग में है क्या? अगर मुझे तुम्हें ये सभी बताना होता तो फिर ये पैसे क्यों देता? ये लो 10 लाख रुपए, काम हो जाना चाहिए। ठीक है। और यही नहीं, अगर तुम्हें जल्दी से अमीर होना है तो मेरे साथ जुड़े रहो और मेरा काम करो। इन्हें भी पैसों से ही खरीदा है मैंने, तेरा ही दोस्त है ना। अबे यश, तू भी मिला हुआ। तेरे से तो उम्मीद नहीं थी, अब मेरी समझ में आया। ये हमेशा क्यों बोलता था तू पागल है, इतना क्यों सोच रहा है आर्मी संभाल लेगी, आर्मी संभाल लेगी। भाई मुझे माफ कर दे यार, वो इसने मुझे पैसों का लालच दिया था तो इसलिए मैंने ये सारा काम किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। सर, आप इसे छोड़ना मत। अगर आज आपने इसे छोड़ दिया तो ना जाने ये और कितने मासूमों की जान लेगा। देख, मेरी बात सुन, कोई गलत कदम मत उठा। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा। तू मेरे साथ काम करेगा तो पूरी दुनिया पे राज करेगा। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी दोस्तों, वीडियो में एक हिडन मैसेज था, हो सकता है आपको समझ आया हो। कहीं भी कुछ गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को जाके मार दो, लेकिन हाँ, जहाँ गलत हो रहा है उसे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे रोड पे कुछ भी, कभी लड़ाई हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई लड़की को छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम वहाँ चुप रहते हैं। तो हमें चुप क्यों रहना है? हमें वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलना। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। और अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।